अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज हमवतनों, हमारे यहाँ मसाइल बहुत हैं, लेकिन उन सब मसाइल का हल है। सबसे पहले यह है कि अगर आपके पास पैसे काफ़ी हैं, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मैंने आज से कोई 60 साल पहले यही सोचा कि लोग गरीब लोग हैं, बेचारों के पास गुजारा नहीं होता। तो उस जमाने मैंने एक जगह देखा जी, एक खातून वो नाले बुन रही थी शलवारों के, दूसरी जो है कढ़ाई कर रही थी, तीसरी जगह गया तो टेलरिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको हम इस तरह से रिसोर्सेज कर दें, इनको ट्रेन कर दें, एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर बना देते हैं, वहाँ नेटिंग वगैरह हो, वहाँ स्टिचिंग हो, उनको लेडीज को, बच्चियों को कपड़ा ला के दिया जाए, वो सिए और रेडीमेड गारमेंट्स दुकानों पे रखे जाएं और उनके पैसे लाकर उनको दिए जाएं, तो बाइज्जत तरीके से वो अच्छा पैसा कमा सकती हैं। तो मैंने नवाबशाह में 1962 में लेडीज इंडस्ट्रियल होम बनाया, जिसमें निटिंग भी होती थी, स्टिचिंग भी होती थी और सिलाई के, कढ़ाई के काम होते थे। और मेरे पास एक पुरानी तस्वीर है, अहमद मकसूद हमीदी उस जमाने में असिस्टेंट कमिश्नर नवाबशाह में थे। तो उन्होंने कहा, मुश्ताक साहब कैसे आप कह रहे हैं? तो मैं कहा चल के आप देखें। तो उनको मैंने देखा कि देखो लड़के कैसे स्वेटर बुन रही हैं, तो उनको मैंने दिया, वो आप तस्वीर देखें। उसके बाद 1966 में मैंने प्रेसिडेंट अयूब साहब को कहा कि जी, हम हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को अगर हम प्रोमोट करें तो कॉटेज इंडस्ट्री होगी, लोगों के बहुत सारों के मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि 50% जो हमारी औरतें हैं, पॉपुलेशन, वो कोई काम नहीं करती और ना कर सकती हैं। और हमारे यहाँ पर्दा भी है और वो ट्रेनिंग भी नहीं है, इतनी तालीम भी नहीं है। तो उनको अगर उनके घरों पे उनको वसाइल ऐसे दे दिए जाए तो वहां वो काम कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुश्ताक साहब आप तो ऐसी बातें सोचते रहते हैं, मैं कही हम करके देखते हैं। तो मैंने ऑल पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नवाबशाह में अरेंज की नवंबर 1966 में 30 डेज के लिए। उसकी ओपनिंग फील्ड मार्शल अयूब खान ने की। उसकी एक यादगार तस्वीर है मेरे पास, मेरे साथ खड़े हैं, उसने एग्जीबिशन में स्टॉल देख रहे हैं, वो मैं पेश खिदमत करता हूँ। डेली एक मिनिस्टर रात को आता था, उनको हम एग्जीबिशन दिखाते थे और उसमें दिखाते थे ये हैंडीक्राफ्ट से काम कितने अच्छे होते हैं। और वो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर साहबान, वेस्ट पाकिस्तान मिनिस्टर साहबान, सबको मैं ज्वेलरी बॉक्स एक हैंड का बना हुआ उनको प्रेजेंट करता था। ऐसी 2-4 तस्वीर मैं पेश करता हूँ। मिस्टर NM उकेली उस जमाने में फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको मैंने प्रेजेंट किया। तो उन्होंने क्या कहा है? मैं कहा ये आपके यहाँ का सिंध का बना हुआ है, आला का बना हुआ है। फिर यासीन वटू साहब तशरीफ लाए थे, उनको भी मैंने ज्वेलरी बॉक्स दिया। मैं कहा ये देखें, इनको हम अगर इनकरेज करें तो ये काम यहाँ बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को दिखाया। फिर वाइंड अप किया जनरल मूसा साहब ने एग्जीबिशन को, उनकी तस्वीर भी यादगार तस्वीर है, वो मैं पेश करता हूँ। तो हैंडीक्राफ्ट इतना आसान है, थोड़ा सा तरीके से एक ऑर्गेनाइज हम करें। अब जैसे थर में वहाँ रिली बनती हैं, वहाँ कढ़ाई का काम होता है। मैं थोड़ी सी 2-4 तस्वीरें उसकी पेश करता हूँ। हैदराबाद में आएंगे तो वहाँ की बैंगल इंडस्ट्री है बहुत मशहूर, इंटरनेशनल लेवल पे है। इंडिया से सारे जो आए मुसलमान भाई बहन, वो हैंडीक्राफ्ट जानते थे बैंगल के, वो सारे सेटल हो गए हैदराबाद में। तो हैदराबाद में एक बैंगल इंडस्ट्री अच्छी खासी होगी। कॉटेज इंडस्ट्री है और 5-5, 7-7 जगह से चलकर वो चूड़ी बनकर बाजार में आती है। तो वो उस बैंगल इंडस्ट्री को भी हम अगर प्रोमोट करें तो कम से कम पूरे पाकिस्तान और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये आपकी बहुत पॉपुलर हो सकती है। उनको थोड़ी सी डिजाइन कर दें, थोड़ा सा टेक्निकल उनको इंकरेजमेंट दे दें, वो कर सकते हैं। इसी तरह हाला में आएंगे तो सूसी हैं, बहुत अच्छा कपड़ा है, सूसी स्पेशलिटी है, हाला और नसर कोटी।
फिर उमरकोट में वहां बड़ी अच्छी चादरें बनती हैं, फर्श पे बिछाने की भी, कालीनों वाली भी और ऊपर लेने वाली भी। मैं एक दो उसकी भी फोटोग्राफ्स हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। कि पाकिस्तान बहुत बहुत रिच है इन चीजों में। सिंधी टोपियां बड़ी अच्छी बनती हैं, जो फ्रंटियर में भी पहनी जाती हैं, सिंध में भी पहनी जाती हैं, पंजाब में भी हमारे नौजवान लड़के पहनते हैं। उनकी कढ़ाई होती है और इतनी अच्छी है कि एक मेरा दोस्त ने ऐसे कोई 50 साल पहले मुझे कहा कि यार मैंने सिंधी टोपियां बनाई और अमेरिका ले गया और मैंने कहा इसको बेचूं, तो मैंने वहां एक जगह रखी लेकिन नहीं बिकी। दूसरे दिन एक दोस्त मेरे ने कहा कि ऐसे नहीं बिकेंगी, चलो मैं लेके चलो, इनको यूनिवर्सिटी ले चले। तो वहां लड़कियां थी, तो मैंने दो लड़कियों को कहते मैंने खड़ा किया और उनको उल्टी पहना दी। तो उन्होंने कहा कि ये वो कैप है जो मर्द पहने तो सामने से पहने, औरत पहने तो उल्टी करके पहने। ऐसे सेल होगी कहते मेरी मिनटों में सारी की सारी सेल होगी। तो ये होता है कि आर्ट ऑफ बिजनेस, किस तरह से उसको प्रॉस्पर करें, किस तरह से आगे बढ़ाएं, वो हो सकता है। इस तरह फिर मुल्तान में आए, बहुत अच्छी चीजें बनती हैं हैंडीक्राफ्ट की। चिन्नौट में बहुत अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे सोफे बनते हैं, इतनी अच्छी सीट्स बनती हैं, इतने अच्छे बेड्स बनते हैं कि आप उनको इनकरेज करें। उनके बेचारों को ओपनिंग्स नहीं है। हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट भी की थी, लेटर भी लिखा था कि इनको उनकी जिम्मेवारी लगाएं कि जिस जिस कंट्री में वो पोस्टेड हैं वहां बिजनेस को प्रमोट करें और उनसे मंथली रिपोर्ट दी जाए कि इस महीने में उन्होंने क्या विजिट किया और क्या कुछ किया। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी ना लेंगे, जब तक आप उनको मैनेज नहीं करेंगे, जब तक उनके नकेल नहीं डालेंगे, तो वो सीधे नहीं चलेंगे। फिर आगे चलें कागान की तरफ, बहुत अच्छा है, नॉन एरियाज हैं। इन हैंडीक्राफ्ट्स को अगर हम प्रोमोट करेंगे तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, देखेंगे कि भाई इतना अजीब मुल्क है ये, इतनी खूबसूरत चीजें। बिलीव मी, हमारे जैसे अच्छे प्यार करने वाले लोग दुनिया में कहीं नहीं है। इनको प्यार दें, इनको इज्जत दें और इनको खाने की सहूलत दें। अगर इनको पेट भरकर खाना मिले, इनके बच्चों की तालीम सही हो, इनको एक अच्छे घर मिल जाए, जैसे अभी हाउसिंग स्कीम प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, तो मैंने अर्ज किया कि कास्ट फ्री घर दें इनको। क्योंकि जो रियासत होती है वो एक माँ की तरह होती है, वो सारे अपने बच्चों को उसका ख्याल रखना है। जो कमजोर है उसको ज्यादा ख्याल देगी, सबका पेट भरा हो, खुद बाद में खाएगी, पहले उनको खिलाएगी। यहाँ हमारे साहबान जो है मिनिस्टर साहबान बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, वो तो खाते हैं, जरूर खाएं, अल्लाह करे इससे दुगना खाएं, लेकिन गरीब आदमी भी, उसको भी एक सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार या सालन चाहिए जिससे वो अपना गुजारा कर सके। आई एम श्योर इस पे कंसिडर किया जाएगा और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।